पेट में बच्चा कैसे बनता है, जानिए पूरी जानकारी। दोस्तों, कितनी हैरान करने वाली बात है ना कि हम इंसान जिस प्रोसेस से निकल कर आए हैं, हमें उसी के बारे में नहीं पता। अब ये तो हर कोई जानता है कि जब एक पुरुष और स्त्री आपस में संबंध बनाते हैं तो उससे बच्चे का जन्म होता है। लेकिन क्या इतना जानना काफी है? क्या सिर्फ इतना कर देने से एक नया जीव इस दुनिया में जन्म लेता है? अगर आप हमसे पूछेंगे तो दोस्तों जवाब है नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर प्रेगनेंसी का सही समय क्या होता है और क्यों पेट में बच्चे के 3 महीने होने के बाद उसका अबॉर्शन नहीं करवाया जाता। आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको पूरी नॉलेज देने ही तो आया हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, आमतौर पर जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये कि प्रेगनेंसी के लिए सही समय कौन सा होता है, वो कौन सा टाइम होता है जब महिला बिना किसी प्रॉब्लम के प्रेग्नेंट हो सकती है। असल में दोस्तों, विज्ञान की भाषा में प्रेगनेंसी के सही समय को ओव्यूलेशन कहा जा सकता है, जो महिला की माहवारी यानी पीरियड्स के 6 से 14 दिन के बीच में होता है। ऐसे में इसके 1-2 दिन पहले संबंध बनाने से महिला के प्रेग्नेंट होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं, क्योंकि उस समय महिला के शरीर में जो अंडा होता है वो बहुत ही जल्दी फर्टिलाइज करता है। अब आपको ये तो मालूम ही होगा कि जब पुरुष और स्त्री संबंध बनाते हैं तो पुरुष का स्पर्म महिला की ओवरी से होता हुआ सीधे उसके अंडे तक पहुंचता है और 5 दिन बाद ही स्पर्म सतह पर जाकर चिपक जाता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहा जाता है। अब यहाँ सवाल ये भी खड़ा होता है कि किसी महिला को कैसे पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के बारे में पता करने का जो सबसे सटीक तरीका है वो है पीरियड्स। महिलाओं को पीरियड्स इसलिए आते हैं क्योंकि उनका जो शरीर है वो बच्चे को जन्म देने के लिए अंडे का निर्माण करता है। लेकिन जब महिला प्रेग्नेंट नहीं होती तो वही अंडा पीरियड्स के रूप में ब्लीडिंग के जरिए बाहर निकल जाता है। ऐसे में अगर महिला के पीरियड्स मिस हो जाते हैं, यानी कि पीरियड्स के 4 हफ्ते बाद दोबारा पीरियड्स नहीं होते और इस दौरान उसने संबंध बनाया होता है, तो महिला को समझ जाना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है और फिर महिला टेस्ट करके अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकती है, जिससे साफ पता चल जाता है कि महिला प्रेग्नेंट है या नहीं। दोस्तों, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो उसकी कोख में जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है, उसके आसपास पानी की थैली बनने लगती है जो बच्चे के लिए तकिए का काम करती है। इसके बाद अम्बिलिकल कोर्ड बनने लगता है जो माँ और बच्चे को आपस में जोड़ने का काम करता है, जिससे माँ के सभी न्यूट्रिएंट्स बच्चे को मिलने लगते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के पहले महीने में ही बच्चे का चेहरा आकार लेने लगता है और इस दौरान मुंह, आंखें और गला भी बनने लगता है। इसी के साथ ही बच्चों के अंदर ब्लड की नर्व्स बननी शुरू हो जाती है। इसी के साथ ही बच्चे के अंदर ब्लड फ्लो भी शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी के पहले महीने में बच्चे का साइज एक चावल के दाने से भी छोटा होता है। फिर जब दूसरा महीना आता है तो बच्चे का चेहरा और भी क्लियर होने लगता है। चेहरे के दोनों तरफ कान भी बनने शुरू हो जाते हैं और बच्चे की हड्डियां बननी शुरू हो जाती हैं। प्रेगनेंसी के 6ठे हफ्ते में बच्चे के दिल की धड़कन शुरू हो जाती है। इसके बाद दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड बनने वाली न्यूरल ट्यूब बन जाती है, जिससे बच्चे को छूने का एहसास होने लगता है। और फिर दूसरे महीने के अंत तक बच्चे का वजन 1 ग्राम हो जाता है। अब प्रेगनेंसी का 9वें में से 13वां हफ्ता बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसी समय तक बच्चों के हाथ पर उंगलियां पूरी तरह से बन चुकी होती है। इस महीने के अंत तक हार्ट, आर्टरीज और यूरिनरी सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। इस दौरान बच्चे की आंखें चढ़ाना और मुंह बनाने जैसे एक्सप्रेशन भी देने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर बच्चे का विकास का जो पहला चरण है वो 3 महीने में पूरा हो जाता है, यानी कि बच्चे का काफी हद तक विकास हो चुका होता है।
इसलिए 3 महीने के बाद अबॉर्शन करने के चांसेस खत्म होने लगते हैं। तीसरे महीने के अंत तक बच्चे का वजन 4 ग्राम हो जाता है और फिर इसके बाद सिर्फ मां ही नहीं बल्कि बच्चा भी मां से जुड़ाव महसूस करने लगता है। यही कारण है कि तीसरे महीने के बाद डॉक्टर अबॉर्शन की सलाह ही नहीं देते। 3 महीने बाद बेबी अपना सिर घुमाना और अंगूठा चूसना शुरू कर देता है। यही वो दौर होता है जब डॉक्टर बच्चों के दिल की धड़कन सुन सकते हैं और यहीं पर डॉक्टर आपको डिलीवरी की तारीख भी दे देते हैं। इस समय तक बच्चे का वजन 100 ग्राम के लगभग हो सकता है। प्रेगनेंसी के 5वें महीने तक सर के बाल बनने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चे के सिर पर एक वैक्स की कोटिंग होती है जो जन्म के समय झड़ जाती है। अब बच्चे का वजन 300 ग्राम का हो चुका होता है। 6ठे महीने में बच्चे का रंग लाल हो जाता है जिसमें से आर्टरीज दिखाई देती हैं और बच्चे के महसूस करने की क्षमता बढ़ जाती है और वो किसी भी आवाज को महसूस कर सकता है। इसीलिए मां को ये सलाह दी जाती है कि वो प्रेगनेंसी के दौरान अच्छा म्यूजिक सुने और तेज आवाज में कहानियां पढ़ें। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में बच्चों के अंदर फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। बच्चे लाइट पर भी रिएक्शन देने लगते हैं और बच्चे की मूवमेंट भी बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में बच्चा और भी विकसित होता चला जाता है और दिमाग का विकास बहुत तेजी से होता है। इसमें फेफड़ों के अलावा सभी शारीरिक अंगों का विकास हो चुका होता है। इस महीने में बच्चा करीब 2000 ग्राम का हो चुका है भाई और उसकी लंबाई 42 सेंटीमीटर। 9वें महीने में बच्चों के फेफड़े भी पूरी तरह से बढ़ चुके होते हैं और इसके साथ साथ आंखें झपकाना, सिर घुमाना, हाथों से पकड़ना, इन सभी चीजों की क्षमता भी विकसित होने लगती है। अब इस महीने में पेट के अंदर जगह कम होने की वजह से बच्चे की मूवमेंट कम होने लगती है। इस समय बच्चे का वजन करीब 2.5 किलो तक हो जाता है और इसके बाद जब डिलीवरी का समय आता है तब मां को दर्द होना शुरू हो जाता है और अब बच्चा पूरी तरह से बाहर आने के लिए तैयार है। जन्म के समय नॉर्मल सिचुएशन में बच्चे का सर पहले बाहर आता है और फिर धीरे धीरे बाकी का शरीर भी बाहर आ जाता है। इसके बाद बच्चे और मां के बीच की नाड़ी को काट दिया जाता है और इस तरह पूरे 9 महीने तक मां की कोख में एक चावल के दाने के साइज से शुरुआत करने वाला बच्चा पूरी तरह से विकसित हो चुका है और इस दुनिया में अपना जीवन जीने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या होता है। बाकी वीडियो के बारे में क्या कहना है, अपना उद्भव, अपना विकास जानने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए